तो तमाम दर्शकों का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा। सवरोई गांव स्थानीय लोकाधिकार समिति सुजीत शिंदे साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। हमारे मेहमान सुजीत शिंदे सर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा वाशिवली बनाम वडवल के बीच आज के दिन का पहले दौर का आज की रात का ये पहले दौर का तीसरा मैच। 2 मैचेस जीत चुकी है टीम वडवल के फ्रेंचाइजी सुजीत शिंदे। इनको मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। सानवी 11 वडवल, सानवी 11 वडवल मैदान जंग के लिए तैयार हैं। चलिए 4 ओवर का ये मैच है। अंपायर अंकेश और सूरज पांडे सर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि मैच को शुरू किया जाए। तो गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे वाशिवली की तरफ से सौरभ। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंदबाजी होगी स्ट्राइकर एंड पर अंकुश साळगे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रशांत। अंकुश और प्रशांत की प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर नजर आती हुई टीम वडवल के लिए। वहीं सौरभ की पहली गेंद को सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉफ किया है। अब देखना ये होगा, ये नंबर आया 4, वन बाउंस मिड ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन। अंकुश साळगे ने इरादा दिखाया है अपनी सानवी 11 सुजीत शिंदे के लिए क्रिकेट का जज्बा। कीर्तिकर साहेब चषक भारी हाय मोठ्या नावाचा गजानन। कीर्तिकर साहेब चषक भारी हाय मोठ्या नावाचा गजानन। कीर्तिकर साहेब चषक भारी हाय मोठ्या नावाचा। तो पहली गेंद के ऊपर 4 रन लगाए जा चुके अंकुश साळगे द्वारा। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, फाइन लेग को क्लियर करने की जो कोशिश थी कामयाब हुई है। एक और नंबर 4, पहला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर तो दूसरा फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। ए भगवे हमसे रक्त तड़पतो दत्त हिंदवी। उसके लिए काम किया और सांसद गजानन कीर्तिकर साहब ने रोजी रोटी दी। 100 फैमिलीज उनकी वजह से यहाँ पर इस गांव में हम देख रहे हैं गजानन कीर्तिकर साहब की वजह से यहाँ पर अपना पेट पाल रही है और वो भी सम्मान के साथ। हाँ, निश्चित तौर पर साईं भक्त प्रदीप बेलमारे साहब की मैं जरूर एक इंटरव्यू लेना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पे ये 4 रन आते हुए फाइन लेग बाउंड्री के बाहर लगातार दूसरा चौवा आया फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, तो लगातार तीसरा चौवा आया अंकुश साळगे के बल्लेबाजी से। तो मुस्लिम भाई, धन्यवाद दीजिए, मुस्लिम भाई बेकरी वाला, फेमस नान कटर और केक बेचने वाले मुस्लिम भाई बेकरी वाला खोपोली फाटा, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है इस प्रतियोगिता के लिए। लेकिन शुभ संदेश दिया है सानवी 11 वडवल के लिए और सुजीत शिंदे के लिए। अंकुश साळगे ने लगातार 3 बाउंड्रीज हासिल की है। राइट आर्म अप राउंड द विकेट। इस ओवर की चौथी गेंद सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला बैक टू द बॉलर, गेंद को फील्ड किया गया। इस ओवर की यह पहली डॉट गेंद डाली गेंदबाज सौरभ ने अंकुश साळगे के खिलाफ। 12 रन बगैर नुकसान।
देखिए अब राज घोसालकर हमारे साथ स्कोरिंग में जुड़ चुके हैं। एक सफल कप्तान मैं कहूंगा इस गांव का, 7 सालों का ग्रहण उन्होंने हटाया अपनी कप्तानी में, और इस गेंद को खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। 13 पर पहुंचता हुआ टोटल। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे अब सौरभ, नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज जो सिंगल के कारण स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं प्रशांत के लिए। प्रशांत सपकाल देखिए क्लासमेट थे राज और प्रशांत। सौरभ राइट आर्म राउंड द विकेट, इस ओवर की करेंगे आखिरी गेंद। हल्के हाथों से खेला प्रशांत ने, जानते थे 13 रन आ चुके हैं, ऐसे में बड़ा हिट लगाने की चक्कर में ना आऊं, गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलूं, हल्के हाथों से ऑन साइड के ऊपर खेला, स्टीयर किया, सिंगल चुराया, 14 पे आता हुआ टोटल बगैर नुकसान। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम खेल रही है वड़ुआ। आज हमारे साथ कमेंट्री में हमारा साथ दे रहे हैं तुषार धुमाड़, मयूर कांबळे, कल यहाँ पे वॉइस ऑफ करजत समीर सोमणे यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। तो नए गेंदबाज जीवन शिंदे, एक और ऑलराउंडर इस वाशिवली टीम का। 2-3 साल वाशिवली टीम काफी सुर्खियों में, काफी अच्छे फॉर्म से खेल रही है, काफी बड़ी प्रतियोगिताएं इन्होंने जीती है। रायगढ़ टेनिस बॉल की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम इस टीम ने हासिल किया इन खिलाड़ियों की वजह से। पंकज शिंदे हो या फिर जीवन शिंदे हो या फिर पहला ओवर करने वाले गेंदबाज सौरभ हो या फिर लसित मलिंगा, प्रवीण शिंदे हो, इनके बदौलत वाशिवली टीम ने टेनिस बॉल क्रिकेट में पिछले 3 सालों से मैं देख रहा हूँ एक अलग प्रदर्शन रहा है उनका, एक विनिंग स्ट्रैटेजी रही है। हर टूर्नामेंट में लोग जब ये टीम रहती है तो लोग इनको विनर की नज़रिए से देखते हैं, लेकिन इस ओवर में थोड़े से लाइन से भटके और उसका सही फायदा उठाया बल्लेबाज अंकुश चालके ने। 3 चौवे लगाए लगातार, उसके बाद डॉट गेंद आई, उसके बाद सिंगल आई और उसके बाद आई सिंगल प्रशांत सपकाल द्वारा। कुल मिला के 14 आए हैं, 14 रन आ चुके हैं। हाँ, निश्चित तौर पर लहू चाड़ के जो गेंद को चॉइस कर रहे हैं उनके तरफ से ब्रांडेड शूज, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट। और सिद्धेश चौगुले कल उन्होंने मैदान के अंदर फील किया क्रिकेट को और अब वो मैदान से बाहर 24 लाइव इवेंट्स के कैमरे के जरिए इस क्रिकेट का फील ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से लाइव नजर आता है कैमरामैन के नजरिए से। सिद्धेश चौगुले ने विकेट बनाई है। राज घोसालकर हमारे जो साथ बैठे, कल उन्होंने अच्छी कप्तानी की, बराबर गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। हाँ, पुराना कप्तान है ये, 12 टूर्नामेंट रजनी इनके कप्तानी में साउरोली नाइट जीत चुकी है। गेंदबाज जीवन शिंदे, स्ट्राइकर एंड पे प्रशांत। और ये देखिए प्रशांत ने इस गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, सीधा 6। या तीनही मान्यवरांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सुजितजी शिंदे, रवीजी पाटील आणि नरेंद्र पाटील या तीनही मान्यवरांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सानवी 11 वडवा चांगला खेळ करते, 20 धावा त्यांच्या धावफलकावर लागल्यात। तो अंकुश चालके के लिए 1000 रुपए का इनाम आ चुका है। सुजीत शिंदे, सानिवी 11 के फ्रेंचाइजी इनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए।
वाशिवली को ये मुकाबला हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वडवड़ भी एक स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप के लिए जानी जाती है। एक ऐसी टीम है जिसके पास बाएं हाथ के तेज तर्रार अजय मराजगी है, तो ऐसे में शुरुआती झटके वो दे सकते हैं, इसीलिए कम से कम रनों में रोकना ये गेंदबाजों का उद्देश्य होना चाहिए। 40 के करीब, 20 तो आ चुके हैं और ये क्या बल्लेबाजी हो रही है। प्रशांत की गेंद के मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं। पहली गेंद जिसे ऑन साइड पर के ऊपर से डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र के ऊपर से मारने में उन्होंने मुनासिब समझा, तो दूसरी गेंद जो नीचे रही आउटसाइड ऑफ स्टंप उसे खेला पॉइंट की तरफ। ये होता है गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देखिए सौरोड़ी में क्या नहीं है, सौरोड़ी में निखिल पाड़गे का वड़ा पाव फेमस है, गौरव घोसालकर और रोहित पाड़गे की बल्लेबाजी फेमस है। 3-3-9 टूर्नामेंट होने की वजह से ये गांव क्रिकेट में ऑर्गेनाइजर्स की भूमिका में भी सुर्खियों में आ चुका है। थाने की टूर्नामेंट जीतने वाला शुभम बैलमारे भी है। और क्या चाहिए इस गांव के लिए, बहुत कुछ है। स्थानीय लोकाधिकार समिति की वजह से हर एक युवक को रोजगार भी है। और ये खराब गेंद हो रही है जीवन शिंदे द्वारा, और ये मिड विकेट बाउंड्री के बाहर प्रशांत के बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन 6। तो ये बेहतरीन छक्का आया है, और इस बेहतरीन छक्के के बदौलत टीम का टोटल, और योगेश बारट के वैष्णवी मसाले भी फेमस हैं। देखिए सब कुछ है इस गांव में, तीखा भी चाहिए तो भी फेमस, मीठा भी चाहिए तो भी फेमस। टीम का टोटल 28 रन। और ये विकेट शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर एक आसान सा कैच, और इसी के साथ जिस सफलता के लिए कप्तान ने मूर्छे पे लगाया था गेंदबाज जीवन शिंदे को, वो सफलता मिल चुकी है। प्रशांत सपकाल के बारी का अंत। भारी हाय मोठ्या देखिए नावाचा सुजीत शिंदे इनके द्वारा 2 छक्के जो लगाए थे, प्रशांत सपकाल उनके लिए 400 का इनाम आ चुका है। हर छक्के के लिए अंकुश चाड़के के लिए भी अब 200 का इनाम है। स्थानीय लोकाधिकार समिति सौरोड़ी ऑर्गेनाइज बाय सांसद ट्रॉफी 2022, हमारे आदरणीय सांसद गजानन कीर्तिकर साहब, इनके सम्मान में इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज किया जा चुका है स्थानीय लोकाधिकार समिति सौरोड़ी गांव द्वारा। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज विशाल ने, डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से रुकावट, टोटल वहीं पे 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे। युवा सेना शाखा अधिकारी अमोलजी बैलवारे यांच्याकडून खास निमंत्रण आहे सुजीतजी शिंदे यांना, त्याचबरोबर रवीजी पाटील आणि नरेशजी पाटील यांना। तर त्यांना तिघांनाही विनंती करतोय कि आपण व्यासपीठावर यावं। तो ओवर की समाप्ति हुई 28 रन 14 के औसत से। पहले ओवर में आए 14, इस ओवर में आए 14, 28 ना, 2 छक्कों के बदौलत जो लगाए थे प्रशांत सपकाल ने, उस वजह से 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। लाइव लॉट्स हमने देखा यहाँ पे सौरोड़ी में जो 14 तारीख को तहसील वाइज हाफ होने वाला है, और हम देखेंगे लाइव लॉट्स इस मैच के बाद जो पाली में 17 तारीख में जो तालुका हाफ होने वाला है तहसील वाइज हाफ, वहाँ का लाइव लॉट्स हम देखेंगे। तो प्रदीप शेठ बैलमारे इनकी तरफ से भी अंकुश चाड़के के लिए अगर छक्का आता है तो 200 का इनाम। सुजीत शिंदे 200, यानी कि एक छक्के की कीमत 400 हो चुकी है। गेंदबाज
निखिल। हाँ, जो बैनर हिट हुए हैं, अगर कोई बल्लेबाज बैनर को हिट करता है तो उनके लिए भी 200 का इनाम है। प्रदीप शेठ बैलमारे इनकी तरफ से मुख्य ऑर्गेनाइजर में से एक। और इस गेंद को जाने दिया, विकेट कीपर के पास डॉट गेंद आई, 28 पे रुका हुआ टोटल। गेंदबाज निखिल यहां से भी वापसी कर सकते हैं, क्योंकि जब 4 गेंदें 9 रनों की जरूरत थी तब छक्का आया था वैभव मेहतर के खिलाफ, और फिर समीकरण था 3 गेंदें 3 रन अपोजिशन के लिए, वहां पर उस गेंदबाज ने रनों को बचाया था। तो मैच है, विकेट ऐसी बनाई गई है सिद्धेश चौगले द्वारा कि जो विकेट बल्लेबाजों को भी मदद करते हुए नजर आ रही है और गेंदबाजों को भी मदद करते हुए नजर आ रही है। 50-50 चांसेस इस विकेट ने दोनों तरफ छोड़े हैं। आप अगर अच्छी बल्लेबाजी करना चाहोगे तो आप खुद का 50 भी बना सकते हो। अगर आप अच्छे बॉलर बनना चाहते हो तो विकेट हैट्रिक भी हासिल कर सकते हो। इस गेंद को निकाला, 1 रन जरूर मिलेगा डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर। 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 29। स्ट्राइकर एंड पे अब आ चुके हैं विशाल। ये देखिए विशाल डॉट गेंदे खेल रहे हैं। स्ट्राइक रोटेट यहाँ पे जरूर हुई है, लेकिन विशाल जैसे होनहार खिलाड़ी की कुर्बानी दी गई जा चुकी है टीम सानवी 11 वडवल द्वारा। डीजे प्रदीप शेठ बैलमारे आयोजक भारी क्रिकेटच्या संघाचा, वैभव शेठ मेहतर दादा आयोजक मोठ्या नावाचा, आयोजक मोठ्या नावाचा, आयोजक मोठ्या नावाचा, राकेश अमोल आयोजकांचा नाव गाजतोय दादांचा, श्रीकांत शेठ आयोजक भारी क्रिकेटच्या संघाचा, गजानन कीर्तिकर साहेब चषक देखिए भारी 60 से भी ज्यादा फ्लैक्स मैदान के अंदर लगाए जा चुके हैं। मैं तो कहूंगा पैरेलल जितने भी चाहेंगे ना वो बैनर को हिट कर सकते हैं। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ पे नजर आते हुए। देखिए गौरव घोषाल, ये जो मेरे साथ है राज घोषालकर, जिस तरह वीरेंद्र सहवाग को अपनी माँ का फोन आया था, यहाँ पे राज घोषालकर को आता हुआ। देखिए लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा सिद्धेश, शादी का लड्डू जो ना खाए मेरे जैसा वो भी पछताए, और जो खाए वो भी पछताए राज की तरह। टीम का टोटल 29। क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, क्या गेंदबाजी हो रही है, इसे कहते हैं कमबैक, इसे कहते हैं बाउंस बैक। छत्रपति शिवाजी महाराज 32 से 33 किले तह में देने पड़े, उसके बाद 360 किले जीते। इसे कहते हैं लाइफ में दोबारा बाउंस बैक करना, वापस आना संघर्ष करने के बाद। 9 गेंदों में 14 रनों की पारी खेली है अब तक। अंकुश चालके ने सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन जरूर मिलेगा 30 पर आता हुआ टोटल। इस ओवर में आए हैं महज 2 रन। यू टर्न वाला ओवर, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए वाशिवली सपोर्टर्स द्वारा जो इस मैच को देख रहे हैं और इस गेंदबाजी देख रहे हैं निखिल के लिए। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वाशिवली गांव में जितने भी दर्शक जो 24 लाइव इवेंट्स के जरिए देख रहे हैं इस प्रतियोगिता को, और उन्हें अगर इस ओवर को, ये निखिल की गेंदबाजी अगर अच्छी लगी हो और वो निखिल के फैन बन चुके हो तो 24 लाइव इवेंट्स को आप सब्सक्राइब जरूर करें। रविंद्र पाटिल इनकी तरफ से निखिल के लिए 100 का इनाम यहां पे आ चुका है, धन्यवाद। लेकिन आखिरी ओवर, मारधार वाला ओवर है ये। क्या इस ओवर में लसित मलिंगा के खिलाफ यानी कि प्रवीण शिंदे के खिलाफ आक्रमण होगा? क्या रफ्तार थी इस गेंदबाज की। 2 साल पहले, आज थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से दूर है शायद, लेकिन अगर ये ट्रैक पे आते हैं ना तो वाशिवली दोबारा उस जीत के ट्रैक पर वापस आएगी। जो जज्बा था इस गेंदबाज के पास,
कई 2 साल पुराने अगर प्रवीण शिंदे हमें देखने का मौका मिले ना इस मैच में, इस प्रतियोगिता में, तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता, इस टीम को। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, स्क्वायर लेग क्षेत्र में 1 रन जरूर मिला। पिछले मैच में भी 30 ही थे और इस गेंदबाज के खिलाफ रन बनाए थे 31। और इस गेंद को खेलने की कोशिश में अंकुश चालके के विकेट का अंत होता हुआ प्रवीण शिंदे अपने पुराने ट्रैक पर नजर आते हुए एक अच्छे गेंदबाज जिन्होंने कई बार अनहोनी को होनी करके दिखाया अपनी गेंदबाजी के बदौलत। टीम का टोटल 32। मानक्यूले में हाल ही में जो मैत्री ट्रॉफी हुई थी वहां की विनर टीम है ये वाशिवली। 12 गेंदों के ऊपर इनके गेंदबाजों ने बचाए थे। जीवन शिंदे ने 1 ही रन दिया था और वो मैच था चिंचिवली गोहे के खिलाफ। सम्राट स्मृति जय हनुमान चिंचिवली गोहे के खिलाफ। प्रवीण शिंदे, अजय महाराज के ने इस गेंद को खेला सीधे बल्ले से 1 बाउंस लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन। फ्रंट फुट पे आके ये ड्राइव किया था पूरी की टीम सानवी 11 वड़वड़। क्या 40 तक रोकेंगे प्रवीण शिंदे? 2 ओवर में 28 थे। ये फाइन लेग पर जाती हुई गेंद, 1 रन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा दूसरा? और यहां पे 2 रन मिलते हुए 38 पे आता हुआ टोटल। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज प्रवीण शिंदे। स्ट्राइकर इन पर होंगे अजय महाराज के। इस इनिंग के बाद शायद लाइव लॉट्स होगा जो 17 तारीख को तहसील वाइज हाफ होगा। मिलिंद शेळके युवा मंच द्वारा आयोजित जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता का पाली का। और ये भी एक सेपरेट लिंक बनानी है 24 लाइव इवेंट्स ताकि भेजा जा सके सभी को। और यह वाइट बॉल, अंपायर का इशारा। 39 पे आता हुआ टोटल। आखिरी गेंद, क्या बल्लेबाज करेंगे इरादा पक्का? क्या लगाएंगे ऐसा छक्का कि टोटल पहुंचे 40 प्लस यानी कि 45 तक? और क्या गेंदबाज 39 पर रोकेंगे डॉट गेंद के तहत? और ये देखिए उनके 12th मैन ने कहा था कि शायद डॉट गेंद आ सकती है। 40 रनों की जरूरत दूसरे सत्र में टीम वाशिवली को। लेकिन दूसरा सत्र शुरू होने से पहले हम चलते हैं लाइव लॉट्स के तरफ। ये लाइव लॉट्स माइक्रोफोन मैं सुपुर्द करना चाहूंगा तुषार धुमाल के लिए। धुमाल के पास में चला जाऊंगा। लाइव लॉट्स मिलिंद शेळके युवा मंच
तर नक्कीच आपण बघतोय पालीच्या टुर्नामेंटचे लाईव्ह लॉट्स केले जातात खालापूर तालुक्यामध्ये. आपण बघतोय खासदार ट्रॉफीमध्ये हे लाईव्ह लॉट्स आपल्याला पाहायला मिळतात, जी टुर्नामेंट पालीच्या मैदानावरती थोड्याच दिवसात आपल्याला पाहायला मिळेल. टुर्नामेंट 14 तारखेपासून 17 तारखेपर्यंत सुरू होतीये. मिलिंद दादा शेळके युवा मंच यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन होत आहे आणि त्या आयोजनामध्ये आता खासदार ट्रॉफीचे आयोजक खऱ्या अर्थानं या लकी ड्रॉचा आस्वाद घेत आहेत. तालुका निहाय 8 टीमच्या माध्यमातून हे लाईव्ह लॉट्स आपण बघतोय 24 कॅमेरा मंचच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात. नक्कीच लाईव्ह लॉट्सचा आनंद सगळे प्रेक्षक घेत आहेत. सर्वांचं स्वागत असेल. चिठ्ठी इथे कार्यक्रम होत आहे. मी आयोजकांना विनंती करतो 2 चिठ्ठ्या आपण नक्कीच उचला. पहिली मॅच ज्या 2 संघाची असेल, पहिल्या 2 चिठ्ठ्या नक्कीच उचलल्या गेल्यात. तर पहिल्या चिठ्ठीमध्ये नाव येत आहे टीम आदर्श पनवेल. पनवेल परिसरातील टीम असेल त्याच्या विरोधात पहिली मॅच समिधा उरण. उरण संघ मात्र आदर्श पनवेल संघाच्या विरोधात पालीच्या मैदानावरती तालुका निहाय हाफमध्ये पहिली मॅच खेळेल. आता दुसऱ्या मॅच साठी पुन्हा एकदा लकी ड्रॉ केला जातोय. आदर्श पनवेल विरोधात उरण ही पहिली मॅच पालीच्या मैदानावरती 17 तारखेच्या नाईटला आपल्याला पाहायला मिळणार. आता दुसऱ्या मॅच करता पुन्हा एकदा चिठ्ठी उचलली जाते आणि दुसरी मॅच असेल टीम कलंबोली 11 कलंबोली आणि त्याच्या विरोधात टीम असेल नाविश 11 विचुंबे. नाविश 11 विचुंबे विरोधात कलंबोली विरोधात विचुंबे या 2 संघामध्ये दुसरी मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. तालुका वाईज पालीच्या मैदानावरती होणाऱ्या या लकी ड्रॉचा थरार आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 मॅच आपण पाहिल्या. पहिली उरण विरुद्ध आदर्श पनवेल, दुसरी नाविश 11 विचुंबे वर्सेस कलंबोली या 2 संघामध्ये होणारी मॅच असणार. तर तिसरी मॅच कोणत्या 2 टीम मध्ये असणार? PSA पेन हा संघ तिसऱ्या मॅच मध्ये खेळेल. विरोधात आता टीम असेल पेन संघाच्या विरोधात महाड 11 महाड. पेन वर्सेस महाडची लढत तिसऱ्या मॅच मध्ये पालीच्या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळणार. आता चौथी मॅच आहे आयुष 11 खालापूर. खालापूर टीमच्या विरोधात खेळणार टीम ओम साई भंगारपाडा. म्हणजे तालुका वाईजचा चौथी मॅच असेल आयुष 11 खालापूर विरोधात ओम साई भंगारपाडा. नक्कीच या सर्व टीम आपल्याला 17 तारखेच्या रात्री पालीच्या मैदानावरती पाहायला मिळणार. पुन्हा एकदा मी सांगतो पहिली मॅच असेल आदर्श पनवेल त्याच्या विरोधात समिधा उरण संघ खेळेल पहिल्या मॅच मध्ये. दुसरी मॅच असेल कळंबोली 11 कळंबोली विरोधात नाविश 11 विचुंबे संघ पाहायला मिळेल. तिसऱ्या मॅच साठी पेन संघ असेल महाड 11 महाड संघाच्या विरोधात आणि चौथ्या मॅच साठी आयुष 11 खालापूर विरोधात असेल ओम साई भंगारपाडा संघ. असे पालीच्या मैदानावरचे हे तालुका निहायचे लॉर्ड्स होते जे आता या आयोजनामध्ये पाहायला मिळाले. ओव्हर टू प्रवीण दुगाडे सर. शुक्रिया तुषार. चलते हैं मैच के दूसरे सत्र की तरफ जहां पर रनों की दरकरार है. वाशिवली टीम को 4 ओवर में 40 रन बनाने हमारे मेहमान यहां से प्रस्थान कर रहे हैं. दिनेश जी पाटिल साथ साथ मंगेश जी कदम और केडी पाटिल सर जो प्रस्थान कर रहे हैं इस प्रतियोगिता से, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस प्रतियोगिता के लिए दिया. प्रमोद शेठ भाई हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा. स्थानीय लोकाधिकार समिति सौरोई गांव ऑर्गेनाइज बाय सांसद ट्रॉफी 2022. हमारे प्यारे सांसद जिन्हें हम प्यार से पिता के नाम से बुलाते हैं बाबा,
आदरणीय गजानंद कीर्तिकर साहब, इनके सम्मान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा चुका है। अजय महाराजगे इस गेंद को ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी। अजय महाराजगी ने जो गेंद डाली थी, बल्लेबाज सौरभ ने एक ही रन आया वहां पे। जो गेंद ऑन साइड के ऊपर मारने की कोशिश की थी, गेंद गई ऑफ साइड के ऊपर। 40 रनों का पीछा करना है। वड़वड़ के पास भी अच्छे गेंदबाज है। वही दूसरी तरफ वाशिवली कई ऑलराउंडर से भरी हुई ये टीम है। तो अगला मैच होगा लवजी बनाम खरसुंडी। इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। लवजी बनाम खरसुंडी। इस ओवर की दूसरी गेंद डाली डॉट। लगातार 2 विकेटों के लिए 500 का इनाम है हमारे प्रमोद शेड बैल मारे इनकी तरफ से अजय मराजगे के लिए। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, स्टेप आउट करके डीप एक्स्ट्रा कवर पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने जाकर इस गेंद को फील्ड किया, सिंगल मिला। 3 गेंदों में अब तक 2 रन आ चुके हैं। 40 का पीछा करना है। वाशिवली टीम पहला ओवर संभल कर खेल रही है, क्योंकि वो जानते हैं ये विकेट टेकिंग बॉलर है टीम वड़वड़ के, जो 2-3 विकेट निकालकर इनकी कमर तोड़ सकते हैं। ऐसे में इनके ऊपर 8-10 रन आए संभल कर खेलने के बाद, तो आने वाले गेंदबाजों के ऊपर आक्रमण किया जा सकता है। रन आउट का विकेट। गलती गलती गलती, जरूरत नहीं थी वहां पे। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को अच्छी तरीके से फील्ड किया गया लहूज शाह के द्वारा और सीधा थ्रो आया विकेट कीपर एंड पर, और यह पहला झटका मिला सौरभ के तौर पर टीम वाशिवली को। डोनाल्ड को ना छोड़ा, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को ना छोड़ा उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को। वेस्ट इंडियन जब सचिन तेंदुलकर ने एंट्री की थी, उनका कद काफी छोटा था, और वेस्ट इंडियंस जो गेंदबाज थे कर्टली एमरोज, कोर्टनी वॉल्श, ऊपर देखना पड़ता था सचिन तेंदुलकर को, लेकिन अपने कद की कमजोरी जो उनमें थी, उस कमजोरी को ही उन्होंने ताकत बनाया। तो देखिए, छक्का अगर फ्लेक्स पे लगेगा किसी बल्लेबाज द्वारा तो 200 का इनाम है। प्रदीप शेड बैल मारे इनकी तरफ से। टोटल 3 रन। मैंने पहले ही कहा था अजय महाराज के की फैक्टर है इस टीम का, और उन्होंने वैसी ही गेंदबाजी की है। वाशिवली टीम को विकेट जरूर खोई है। 3 ओवर में भी ये रन बन सकते हैं 37। ऐसा नहीं है कि बनाने की ताकत नहीं है इन बल्लेबाजों में। मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। पहले ओवर में क्या हुआ? पहले ओवर में 3 रन आए, 1 विकेट हमने खोया। इस बात को भूलिए, सोचिए कि हमें 18 गेंदों में 37 रन चेस करने हैं, और वो हम कर सकते हैं। पहले ओवर को भूल जाइए, पहले ओवर का दबाव नहीं लेना, बल्कि ये सोचना है कि मैच 3 ही ओवर का है। मैच हम जो खेल रहे हैं वो 3 ओवर का है, और 3 ओवर में हमें 37 चाहिए, तब जाके टारगेट का पीछा हो सकता है। जिस तरह हमारे शुभम वालेकर आधे घंटे में क्या खाया वो भूल जाते हैं, उसके बाद क्या खाना है ये सोचते हैं। वैसे ही सोचना होगा। तो नए गेंदबाज ज्ञानेश्वर। तो अगला मैच होगा लवजी बनाम
खरसुंडी दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। अल्पेश 11 लवजी बनाम खरसुंडी। बंटी कराड़े लवजी के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं खरसुंडी के कप्तान जगदीश चाड़के सर से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। ये देखिए डिफेंसिव खेलने पर मजबूर किया है। 1 रन जरूर मिला। 16 गेंदे, अब 36 रनों की जरूरत। विकेट पे खड़े रहना जरूरी है पंकज शिंदे का, जो कि इस वक्त है स्ट्राइकर एंड पर। ज्ञानेश्वर देखिए, ज्ञानेश्वर विकेट की तलाश में होंगे पंकज शिंदे भी जानते हैं इस मैच को 2 ओवर में भी मैं क्लियर कर सकता हूं, मुझ में वो क्षमता है। लेकिन ये गेंद जो शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? और ये अगर दूसरा मिलता है तो काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। मानो जंगल में तो हिरन दौड़ रहे हो, ऐसा दृश्य मैदान के बीचों बीच नजर आ चुका है। टीम का टोटल 6 रन। हाँ तुषार, एक बात तो बिल्कुल सही कहते हैं हम, जिस तरह देखिए चोरियां हुई करती थी, यानी कि हमारी जो महिलाएं हैं उनके या हमारे पुरुष चोर आसानी के साथ उनके गर्दन को छुए बगैर चैन या उंगली को छुए बगैर अंगूठी लेकर भाग जाते थे, उसी तरह उस रन को चुराया। अनिल जी खाडे यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। खरसुंडी आणि लवजी दोन्ही संघाचे कर्णधार आलेत। मी आमचे सन्माननीय पाहुणे अनिलजी खाडे यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करायचा है। 13 गेंदे 34 रनों की जरूरत। स्लोअर वन क्लीन बोल्ड, बहुत ही बड़ी मछली जाल में लेकर आ चुके हैं। तुषार आपने बिल्कुल सही कहा था, इस ओवर में इसे रुकना जरूरी था। जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी, क्या जान लेगी टीम वाशिवली की इस सावरोली की प्रतियोगिता में। थी और इसीलिए उन्हें प्रभु का दर्जा मिला। रावण की सोच गलत थी और इसीलिए उन्हें दशहरे में जलाया जा रहा है। तो सोचिए, इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, और उस सोच के तहत अगर आने वाले बल्लेबाज नहीं खेलते और यही सोच रखकर जिस तरह 2 ओवर में गेंदबाजी हुई है वाशिवली टीम के खिलाफ, टीम वड़वड़ की, सानवी 11 वड़वड़ की, सुजीत शिंदे फ्रेंचाइजी ये टीम, तो यकीनी तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि पलड़ा भारी रहेगा। टीम का कुल टोटल 40 का पीछा करते हुए 6 रन पे रुका हुआ, 34 की अभी भी जरूरत। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 12 गेंदे 34, यानी कि अब इस मैच को अगर चेस करना है तो 3 छक्के एक बाउंड्री लगाना जरूरी है, स्कोरिंग शॉट। और गेंदबाज को क्या करना है इस मैच को अगर जीतना है तो वही स्कोरिंग शॉट से खुद को बचाना है, चाहे यहां पे उसे विकेट मिले या ना मिले। गेंदबाज वैभव जागे, इसी ने शायद जो सीपीएल में जो बॉल आउट हुआ था वहां पे स्टंप्स को उड़ाया था। एक ही गेंदबाज था जिन्होंने रन भी खाए और दूसरे मैच में रन भी बचाए 2 ओवर में, और उसके बाद हिट भी किया, और फाइनल में दिमाग के जादूगर को खेलने का मौका मिला इनकी बदौलत। आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर खोद के निकाला वहां पे। उमेश बैलमार यांच्याकडून जीवन शिंदेला षटकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक। हाँ, चांबो की मुलाकात हम जरूर लेंगे इस प्रतियोगिता के आखिरी रात में। 11 गेंदे, अब 33 रनों की जरूरत। और ये देखिए क्या गेंदबाजी हो रही है। वैभव
चालके की। ये देखिए ये मैच को जितवाने वाली गेंदबाजी हो रही है, पर निकालने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। बल्लेबाज जो आसमान में उड़ना चाहते थे, हवाई सफर गेंद से कराना चाहते थे, अपने बल्ले से गेंद को हवाई सफर जो कराना चाहते थे, उसका मौका ही नहीं दिया जा रहा है तुषार। हाँ, एक बात तो तुषार, मैं ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से सिद्धेश चौगुले का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की सबसे जो प्रतियोगिताएं होती है सबसे ज्यादा गेंदें लगती है। विकेट ऐसी बनाई है जहां पर बॉलर बेनिफिट थोड़ा बहुत हो, उस वजह से बॉल गुम होने का प्रतिशत कम हो चुका है। म्हणजे 240 बोला बोला हा उडवलं काय हाँ। और ये देखिए पाली में जो टूर्नामेंट से शुरू, उस शुरुआती ओपनिंग शिरोमणि में 1,25,000 रुपए की फटाकों की आतिशबाजी होगी। देखिए टूर्नामेंट सोचिए कितना बड़ा है, 1,25,000 के फटाके फोड़े जाएंगे ओपनिंग शिरोमणि में, और मैं उसका गवाह बनूंगा। ये मेरे लिए फक्र की बात है। और सावरोली टीम भी 16 तारीख को वहां पे खेलने, पहला मैच 1.25 लाख के फटाकों की आतिशबाजी रायगढ़ में पहली बार किसी क्रिकेट रजनी में होने वाली है ओपनिंग शिरोमणि में। 264 गेंदें लगती है, 22 दर्जन कम से कम इस प्रतियोगिता में 4 रातों में। लेकिन परसेंटेज अब थोड़ी नीचे आ चुकी है सिद्धेश चौगुले की वजह से, बहुत नीचे आ चुकी है, क्योंकि इन्होंने विकेट ही ऐसा बनाया है। यहाँ पे रन आ चुका है 8 ही रन। मुझे देखिए राज घोषालकर भी कह रहे थे कि ये मैच एयर टाइट होगा, पूरी 8 ओवर आपको दुगाड़े करनी है, लेकिन पहले गेंद से लेके इस ओवर की गेंदों तक अब तक हावी हुई है वड़वड़। सिर निकालने का मौका नहीं दिया वाशिवली टीम को। 7 गेंदे 32 रनों की जरूरत। क्या गेंदबाजी हो रही है सानवी 11 वड़वड़। सुजीत तो 2 रन देके 2 विकेट निकाली। लेकिन देखिए ओपनिंग शिरोमणि जो होने वाला है पाली की प्रतियोगिता का, वहां पे मिलिंद शह के युवा मंच इनकी तरफ से एक शानदार ओपनिंग शिरोमणि होगा। तकरीबन 1.25 लाख रुपए के फटाके फोड़े जाएंगे, और उस वजह से दूधिया रोशनी में तो वो मैदान नहाएगा ही, क्योंकि क्रिकेट रजनी होने के कारण, लेकिन फटाकों के आतिशबाजी की वजह से एक अलग रोशनी होगी। और तुषार धुमाल, ये आपके लिए भी बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम 1 या 2 दिन आपको भी वहां पे मौका मिल सकता है इतनी बड़ी प्रतियोगिता में। चलिए गेंदें बची है 6 और 32। 2 अच्छी गेंदें करनी है और इस मैच को एक तरफा बनाना है टीम वड़वड़। बिंदी गेंदे गावस्कर सर की भाषा में 2 बिंदी गेंदे मैच जेब में। 6 गेंदे 32। ये देखिए एक तो अच्छी आ चुकी है 5 गेंदें। अगर ये कैच लिया जाता है तो 32 गेंदों की जरूरत। सुजीत शिंदे खुश होंगे। सानवी 11 वड़वड़
जिस तरह एक तरफा मैच है ये, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह हम पैरों तले सिगरेट को कुचलते हैं ताकि वो दोबारा आग ना पकड़े, उसी तरह यहाँ पे कुचला है। पहले बल्लेबाजों ने 39 बनाए, 40 रन। टेनिस बॉल क्रिकेट में प्रति ओवर 10 रन उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर गेंदबाज ने बल्लेबाजों को ऐसा रौंदा कि खीर खाने के बजाय लोगों के जहरीले शब्द, जो वाशिवली के सपोर्ट में जो लोग आ चुके हैं, उनके द्वारा सुनना पड़ेंगे इन खिलाड़ियों को। पंकज शिंदे के पास वो ताकत थी इन रनों को बनाने की। 5 गेंदें, अब 32 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन नंबर आया 6। निखिल पाटिल इनकी तरफ। और ये देखिए तुरंत विकेट निकाला यहाँ पर। बड़वत दोनों फ्रंट पे आगे लगी, तीनों फ्रंट पर। फील्डिंग में उनकी अच्छी हो रही है। बॉलिंग डिपार्टमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी अच्छा हुआ। पहले 3 ओवर में 40 का बचाव करते हुए उन्होंने महज 8 ही रन दिए 18 गेंदों में। वहीं से मैच समझ चुके थे वाशिवली के सपोर्टर्स कि हमारे हाथों से निकल चुका है। सुजित शिंदे यांच्याकडून ज्ञानेश्वर सपकाळ याच्यासाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आलंय जमायत. ते त्यांनी सुजित शिंदेकडनंच घ्यायचे आहेत. जमायत का इथे जमायत? हा मग ठीक आहे, मग इकडे यायचंय. अरे डॉट चेंडू जीव घेऊन गेलाय या सामन्यामध्ये. निर्धाव चेंडू जीव घेऊन गेलेत ते वाशिवली संघाचा. असं वाटलं होतं मॅच एअरटाईट होणार. या हाफमधील 2 ताकदवान ज्यांच्याकडे विजेते म्हणून पाहिलं गेलं या स्पर्धेचा हाफ ज्यावेळी मी पाहिला, पण यानंतर सुद्धा 2 ताकदवान संघ एकमेकांसमोर झुंजणार आहेत. अल्पेश लवजी मागच्या स्पर्धेमध्ये 2 गाव एक टीम मध्ये ज्यांनी बक्षीस मिळवलं होतं ना, लवजी आणि चिंचवली 3ऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक मिळवलं होतं. आणि त्यानंतर या परिसरातील खरसुंडी जगदीश चाळके सरांच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा हा संघ. आणि इथे मात्र व्हाईट बॉल येतोय. देखिए मैन ऑफ द मैच तो पहले 2 गेंदबाजों में से किसी एक गेंदबाज को मिलेगा. 40 रन वाशिवली टीम